जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एडजेसेंट फिगर्स ऑफ HOPE मतलब HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स X Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। यानी ये चीज की कह रहा है कि ये HOPE एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसकी मेजरमेंट x यानी एंगल्स ज्ञात करनी है, XYZ एंगल्स को ज्ञात करवा रहा है किसका, प्रॉपर्टियों का यूज करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो ये सबसे पहले ये वाला एंगल और ये एंगल को देखेंगे। यहाँ y है और यहाँ x है, यहाँ x है। तो देखो ये कितना 40, ये कितना y, तो y बराबर के कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों होगा 40 डिग्री, इसे जान लो। देखो ये और ये कैसा है, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है। अल्टरनेटिव अपोजिट कैसा है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल किसके द्वारा होगा, y बराबर 40 डिग्री। अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। तो y बराबर के कितना हुआ 40 डिग्री। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। अगर y बराबर 40 डिग्री है और इसे देखो, अब क्या होता है एंगल ये, अब ये वाला तो HOP, तो एक एंगल ले लो HOP एंगल्स प्लस के 70 डिग्री। ये 70 डिग्री बराबर के कितने होंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। कैसे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक एंगल पे बने हुए हैं। लीनियर मतलब लाइन पर, एक लाइन पे जो एंगल्स बने होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। क्योंकि देखो लीनियर पेयर HOP एंगल को जो होगा और 70 डिग्री होगा तो वो कितने के होंगे 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू में यहाँ से कैसे निकालूंगा, तो एंगल HOP इक्वल में कितना हो जाएगा 180 माइनस के 70 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल HOP इक्वल्स में कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल ये कितना आ गया 110 डिग्री और 110, तो x बराबर की कितना भी होगा 110 डिग्री। क्यों होगा x बराबर, अल्टरनेटिव सॉरी अपोजिट एंगल से, इससे होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल होते हैं। अगर ये वाला 110 डिग्री निकला है, अगर ये वाला 110 डिग्री निकल के आया तो इसकी अपोजिट कौन सा है, x वाला, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। कैसे आएगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड से इक्वल है। अब देखो हमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब z की निकालनी है। तो अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है। अब एक त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज HOP, देखो ये वाला मैंने बताया ये एंगल का निशान है और ये त्रिभुज का है। तो त्रिभुज HOP इसका जो सम होता है एंगल्स का सम कितने का होता है 180 डिग्री का होगा सम। तो देखो HOP एंगल में कौन कौन से आ रहे हैं, त्रिभुज कौन कौन से, XZ डिग्री कौन सा बना हुआ है, तो Z प्लस की कितना हो जाएगा 110 डिग्री और प्लस की कितना आ जाएगा Y इक्वल में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोणों का कितना होता है 180। Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस के 110 कर दो और प्लस के Y की वैल्यू हमने कहाँ पर निकाली 40 डिग्री निकाली थी। तो यहाँ 40 डिग्री लिखे दो, इक्वल में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ Z बराबर के Z प्लस के कितना आ जाएगा 150 डिग्री। 150 इक्वल में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से वैल्यू देखते हैं किसकी, Z की, तो Z बराबर की कितना आ जाएगा, अगर इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल Z बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो ये थे आपके तीनों के आंसर। Z की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री और Y की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। कितनी आ गई 40 डिग्री। और उसमें दे रखा है x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर के 110 डिग्री, x बराबर के 110 डिग्री। ये थे आपके XYZ एंगलों की वैल्यू। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।